क्या आपको पता है कि आपके ब्रेकअप का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? कि लड़की ने आपको धोखा दे दिया या फिर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न है इमोशनल अफेयर होना। ये इमोशनल अफेयर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सबसे बड़ा रीज़न होता है। आखिर ये इमोशनल अफेयर क्या है? इमोशनल अफेयर एक ऐसी कंडीशन है जब आपका पार्टनर किसी थर्ड पर्सन की ओर इमोशनली अटैचमेंट फील करने लगता है और उसकी तरफ उसका झुकाव होने लगता है। बेसिकली किसी और की तरफ आपसे ज्यादा झुकाव होना, इमोशनली बॉन्डिंग होना, ट्रस्ट होना और जरूरत से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना, ये सारी चीज इमोशनल अफेयर में होती है। अब आपको लगता ही नहीं है पता कि कब ये सारी चीजें हो गई। आप सोचते हो कि मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। गलती आपकी भी थी। कौन से ऐसे रीजंस है, चलिए उसको जानते हैं। रिलेशनशिप की जो कमियां हैं, लाइक रिलेशनशिप में रोमांस कम हो गया है, न्यूनेस कम हो गई है, फ्रेंडशिप नहीं रह जाती। लोग अक्सर कपल बनने के बाद दोस्ती नहीं करते, बातें छुपाना शुरू कर देते हैं। आप दोनों के बीच में वो बॉन्डिंग धीरे धीरे कम होने लगती है, एक दूसरे से बातों की शेयरिंग नहीं होने लगती और आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है। अब कैसे पहचाने कि मेरे पार्टनर का किसी और से अफेयर है या फिर मेरा खुद का किसी और से इमोशनल अफेयर होने लगा है? देखिए, सबसे पहले साइन है कि आपका पार्टनर आपसे इमोशनली एक सेपरेशन दिखाने लगेगा। साइलेंस सेपरेशन होता है, डिस्टेंस होना शुरू हो जाएगी। आप एक साथ तो रहते हो या फिर आप बातें करते हो, लेकिन अब वो फीलिंग आपको धीरे धीरे नहीं दिखाई देगी। एवरेज जितना टाइम पहले आपका पार्टनर आपको देता था, अब उतना टाइम आपको नहीं देगा। वो धीरे से आपसे स्किप होने लगता है टाइम देने में। यही पहली निशानी होती है। सेकेंड साइन है कि इमोशनली या फिर फिजिकली आपका इंटीमेट ना होना। इमोशनल इंटीमेसी यानी कि आप एक दूसरे के साथ फील नहीं करते अपने इमोशंस को। दूसरा, फिजिकल इंटीमेसी, अगर आप फिजिकली इंटीमेट नहीं होते काफी समय तक आपका पार्टनर, या फिर उतनी वो अटेंशन नहीं दिखाता, उतने दिल से आपके साथ वो फिजिकल नहीं होता, मन से नहीं होता, तो सब समझ लीजिए कि उसे अब आपसे थोड़ी दूरी होने लगी है, उसका किसी और से इमोशनल अफेयर होने लगा है। साइन नंबर 3 है पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड ना करना। वो यानी आपका पार्टनर आपसे जल्दी ही दूर हो जाना चाहता है और अकेले टाइम बिताने की कोशिश करता है। नोटिस करिए कि क्या वो अपने फोन में ज्यादा से ज्यादा टाइम तक चिपका रहता है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो वो ज्यादा से ज्यादा आपको इग्नोर करेगी और फोन किसी और के साथ ज़्यादा वो चिपकी रहेगी या फिर चैट्स पे या कहीं भी, और बहाने बहुत बनाएगी। यानी कि जैसे उसका शेड्यूल पहले था उसे आपको कॉल करने का, वो अब चेंज सा हो जाएगा क्योंकि वो आपसे झूठ बोलने लगी है, बिज़ी रहने का बहाना करने लगी है और कहीं और अपने टाइम को देती है और उसका किसी और से अफेयर स्टार्ट हो चुका है। नोटिस करिए कि क्या पहले की तरह वो अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को या फिर फुल डे की एक्टिविटी को आपके साथ शेयर करती है भी या नहीं। अगर वो शेयर नहीं करती या बहुत ही कम करती है, बार बार आपके पूछने पे ही कुछ बोलती है, तो समझ जाओ कि वो अपनी बातें कहीं और शेयर कर रही है। अब आपसे उसको भरोसा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है अपनी बातें शेयर करने में। नेक्स्ट है कि धीरे धीरे अब आपसे बातें छुपाना या फिर झूठ बोलना। ये आपको तब पता चलेगा जब कोई थर्ड पर्सन या फिर कहीं और से आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर ने आपसे ये बात छुपाई है। आपको काफी हर्ट होगा। देखिए, अब इमोशनल अफेयर इतना ज्यादा बुरा होता है कि इसमें ट्रस्ट टूटता ही है। ट्रस्ट टूटता है, उसके साथ झगड़े होते हैं, झगड़े होने के साथ रिश्ता चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना था, वो टूट जाता है। इसमें आपकी भी गलती है। देखिए, जब ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो तो आपको क्या करना है उसे प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। इमोशनल अफेयर की सिचुएशन आपके साथ हो चाहे आपके पार्टनर के साथ, आपको झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। जब आपको पता चल गया कि हाँ, ये सारी चीजें हैं, मेरा पार्टनर कहीं और इमोशनली इन्वॉल्व हो रहा है, तब आपको साइलेंटली उसे अपनी ओर खींचना होगा। अब जो जो गलती आपने की है, यानी कि आपने उसे टाइम नहीं दिया या फिर रोमांस, न्यूनेस, कुछ भी, उन चीजों को फिर से आप लेके आइए और उससे ज्यादा इन्वॉल्व होइए। जो थर्ड पर्सन है वो आपके जैसा उसके साथ ओपनली नहीं रह सकता। आप इस बात को समझिए कि आप अपने पार्टनर के साथ दिन रात रहते हैं, आप उसकी सारी चीजों को समझते हैं और जानते हैं। वो थर्ड पर्सन की आदत आपको बेसिकली हटानी होगी। जो इन्वॉल्वमेंट्स हुई है उसे आपको
धीरे धीरे सेपरेट करना होगा और अपने पार्टनर को अपनी ओर खींचना होगा। नंबर 2 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिए कि उसका जिक्र ना हो। ये जो इमोशनल अफेयर कोई थर्ड पर्सन है आपकी लाइफ में, उसका जिक्र आप बार बार ना करें, वरना आपका पार्टनर आपसे दूर होता जाएगा और ज्यादा बातें छुपाने की कोशिश करेगा। देखिए, इंस्टेंटली रिश्ते को नहीं तोड़ना है। आपका रिश्ता इतना खूबसूरत है, कोई थर्ड पर्सन थोड़ा सा आपकी लाइफ में आ गया और आपने अपने पार्टनर के साथ झगड़ा कर लिया, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा और आपका रिश्ता टूट जाएगा। इसीलिए बहुत ही केयरफुली अपने रिश्ते को बहुत डेलिकेसी के साथ प्लीज निभाने की कोशिश कीजिएगा। जो थर्ड पर्सन है उसे निकाल बाहर कीजिए, उसकी इमोशनल कंडीशन को समझिए और अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर इस कंडीशन से बाहर आइए। वैसे इसके बारे में अगर आपको और भी बात करनी है तो आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि मैं आपसे आपकी प्रॉब्लम के सारे सॉल्यूशन पर्सनली आपको दे सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू।